अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार मटन स्टू गोश्त यानी कि खड़े मसाले के गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक तवा ले लेना है। उसके अंदर हमने ये धनिया मतलब साबुत धनिया और ये ज़ीरा जो इसको अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें तवे पर। और रोस्ट करके इसको जब मतलब इसका हल्का हल्का सा कलर ब्राउन हो जाए तो बस इसको हमने निकाल लेना है। यहाँ देख सकते हैं आप, इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसको हमने इमाम दस्ते में अच्छी तरीके से कूट लेना है। इसको हमने इतना कूटना है कि बस जो धनिया और ज़ीरा है वो थोड़ा सा बस दरदरा सा हो जाए, बिल्कुल इसका मतलब पाउडर नहीं बने। अब यहाँ पर स्टू गोश्त बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने 3 लार्ज अनियन ले लेना है, जिसको हमने ऐसे कट कर लेना है स्लाइस में। यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है, अच्छी तरीके से मैंने इसको वॉश करके इधर रख लिया है। एक हमने लार्ज टमाटर ले लिया था, जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। हरी मिर्चें ले ली थी 3 से 4। और ये 1 कप योगर्ट ले लिया था मैंने यहाँ पर। सॉल्ट यानी कि नमक आप अपने हिसाब से ले लें। 1 टीस्पून आप यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लें यानी कि टर्मरिक पाउडर। और ये रोस्टेड क्रश जो हमने ज़ीरा और धनिया किया है इसको हमने ले लेना है। तो बस ये तमाम चीज़ें आप रख लें। अब प्रेशर कुकर में मैं ये बनाऊँगी तो इसके अंदर सबसे पहले मटन ऐड कर दें। मटन ऐड करने के बाद इसके अंदर ये सारी प्याज ऐड कर दें। प्याज सारी ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून के करीब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। अब इसके अंदर हमने ये नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद हम 1 बाउल के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद बस इसका प्रेशर कुकर का जो है हमने ढक्कन बंद कर देना है। 20 से 25 मिनट के लिए अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, हमारा गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए ताकि। अब यहाँ पर हम भुनाई के लिए हमने सारे मसाले निकाल लेना है। ये मैंने गरम मसाला निकाल लिया है, ये 6 तकरीबन हमने ये रेड चिली मतलब साबुत गोल वाली लाल मिर्चें निकाल लेनी है। और यहाँ पर मैं ये कुकर की मतलब सीटी हमने गैस निकाल लेनी है। और मैं देखूँगी कि हमारा जो है मटन है अच्छी तरीके से कुक हो चुका है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से मतलब पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मटन हमारा यहाँ पे पक चुका है। अब इसके अंदर हमने ये गरम मसाला ऐड कर देना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने ये सब टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर ऐड करने के बाद हमने फिर ये हरी मिर्चें बस ऐड कर देनी है इसके अंदर। अब इसके अंदर हमने 1 बाउल के करीब ये दही ऐड कर देना है। दही हमने सारा ही ऐड कर देना है, मैंने भी यहाँ पे सारा दही ऐड कर दिया था। और ये जो ज़ीरा और धनिया हमने क्रश किया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। अब इसके अंदर ये गोल वाली लाल मिर्च ऐड कर दें। गोल वाली लाल मिर्च ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 चमचे बड़े चमचे ऑयल के ऐड कर देने हैं। ऑयल ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें यानी कि इसकी भुनाई कर लें। पहले अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें ताकि जो हमने टमाटर इसके अंदर ऐड किए हैं ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने 7 से 8 है ना साबुत लहसुन के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा पका लेना है। अब हमने मटन की अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है यहाँ पर। और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें। 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दें ताकि हमारे जो टमाटर और थोड़ा मतलब गोश्त है वो थोड़ा सा अच्छी तरीके से गल जाए। हमारे मटन स्टू की जो है वो भुनाई अच्छी तरीके से यहाँ मैंने कर ली है। टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और हमारा जो मटन था वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था। बस इसी पॉइंट पे हमने इसके अंदर थोड़ा सा बस पानी ऐड कर देना है ताकि हमारी जो मटन स्टू की ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अब हमने इसका मतलब कुकर का ढक्कन बंद कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पका लेना है। हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी तो बस यहाँ हमारा ये मटन स्टू बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो यहाँ मैंने बस कुकर का ढक्कन ऑफ़ कर लेना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पका लेना है। बस यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ मैं गैस निकाल रही हूँ कुकर की। और बस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ग्रेवी भी हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है। और यह हमारा जो है वो मटन स्टू यानी कि खड़े मसाले का गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े का ये सालन बनता है। और सारे मसाले मैंने यहाँ पर घर के ही यूज़ किए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी मेरी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।